हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। दिस इज सुनीता साबित हियर एंड हमने शुरू किया है क्लास 9th का टॉपिक दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यस एंड स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने ऑलरेडी कुछ सेशंस कवर कर लिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स ऑफ मिरर्स देख लिए हमने, उसमें प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर्स, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा कि किस तरह कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं फॉर फॉर्मेशंस ऑफ रे डायग्राम्स। यस एंड वी हैव आल्सो सीन image formations by a concave and a convex mirror. Along with that we have also seen divergence and convergence of light, and उसके साथ important topic एक और है, that is sign conventions. Yes, हमने sign conventions देख ली। sign conventions देखा कि किस लिए sign convention की ज़रूरत होती है, स्टूडेंट्स याद है? ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था, लास्ट वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस तो आई वुड रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि वो सारे वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, देन एंड देन ओनली आपके जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स है क्लियर होगा। यस, तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमने देखा था स्टूडेंट्स, ये जानने के लिए कि जो इमेज बनेगी वो इन फ्रंट ऑफ मिरर होगी या बिहाइंड द मिरर होगी, ये पता चलता है। दैट मीन्स एक इमेज का नेचर डिफाइन होता है। यस एंड उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है ना, बिहाइंड और बैक, फ्रंट और बिहाइंड क्या है, ये उसकी लोकेशन है। यस, उसी से तो पता चल रहा है कि रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। यस स्टूडेंट्स, ये सारे जो फॉर्म्स हैं इमेजेस के वो पता कैसे चलते हैं, बेस्ड ऑन साइन कन्वेंशंस। यस, आज का जो सेशन है वो हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। यस एंड स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूले के बाद इस सेशन में विल आल्सो लुक इनटू द न्यूमेरिकल्स, जो कि हमारे एक्सरसाइज में है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने लिए हैं, एंड आई विल सी टू इट कि ऐसे काफ़ी सारे और न्यूमेरिकल्स हैं, मैं वो भी सॉल्व करवाऊँ। तो आज के सेशंस के लिए विल बी हैविंग मिरर फॉर्मूला एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। यस, तो चलिए शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला मतलब सुनते ही आपको एक आ रहा होगा कि भाई मिरर मीन्स कुछ तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड है, एंड फॉर्मूला मीन्स उसमें कुछ तो मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगे। यस, इतना तो समझ में आ ही जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेस के साथ जब मिरर का इंट्रोडक्शन हुआ तो वो बन गया मिरर फॉर्मूला। यस, अब मिरर फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों है? यस, मिरर फॉर्मूले की ज़रूरत इसलिए होती है स्टूडेंट्स कि हम कैलकुलेशंस कर सके कि इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल कितना है, पोल का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ एंड सो ऑन। ऐसे इन सब के जो कॉम्बिनेशंस हैं एक रिलेशनशिप बनता है। ओके, जैसे हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के हर एक मेंबर के साथ हमारा रिलेशन है, कोई हमारा भाई है, कोई किसी के लिए हम भाई हैं, कोई हमारा सिस्टर है, कोई अंकल है, कोई आंट है, एंड कोई मम्मा पापा तो है ही। यस, तो इन दिस वे जब हमारी फैमिली में इतने सारे रिलेशंस होते हैं तो मिरर फॉर्मूला भी कुछ एक रिलेशन बेसिस पे बना है स्टूडेंट्स। यस, तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस फ्रॉम द पोल मेजर की जाती है उसे हम देते हैं यू, नाम देते हैं यू। ठीक है, नामकरण कर रहे हैं। यस, वाइल इमेज की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द पोल उसे हम कहेंगे वी। गॉट इट? फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की जो मेजरमेंट है वो कहाँ से हो रही है? पोल से हो रही है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप की जैसे मैंने बात कही पहले, रिलेशनशिप बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स आर एक्चुअली सेट टू बी द मिरर फॉर्मूला। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं यू, वी एंड एफ, इन सब के रिलेशन को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अच्छा मैम, ये मिरर फॉर्मूला यूज़ क्यों होता है? यस, मिरर फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में यूज़ होगा स्टूडेंट्स। हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई होगी, इमेज की डिस्टेंस दी गई होगी, फोकल लेंथ फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है। फोकल लेंथ दी गई होगी, आइदर और इमेज की या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई होगी, कुछ तो एक फाइंड आउट करना होगा। यस, ऑब्जेक्ट दिया है तो इमेज फाइंड आउट करो, इमेज दिया है तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो विद हेल्प ऑफ फोकल लेंथ एंड सो ऑन। तो न्यूमेरिकल्स में हमें मिरर फॉर्मूला की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यस, तो मिरर फॉर्मूला की एंट्री होगी स्टूडेंट्स। मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1/v। v क्या है? ये हमारा इमेज डिस्टेंस। ओके, इमेज डिस्टेंस प्लस 1/the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, gives 1/the focal length. yes, 1/v plus 1/u is equals to 1/f. एंड स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्केव का या कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, फॉर एनी काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। ओके भाई, कॉन्केव और कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए हो गया, बट ऐसा है कि ये मिरर फॉर्मूला किसी पोजीशन के लिए ये मैटर करता है, भाई राइट में होगी, लेफ्ट में होगी, ऐसा कुछ नहीं।
कहीं पे भी हो, किसी भी पोजीशन पे हो, कर्वेचर पे, फोकस पे, बियॉन्ड द कर्वेचर, एट इन्फिनिटी, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पे भी हो, जो भी कंडीशंस हम जानते हैं कहीं पे भी हो, इन सारे केसेस में मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है। यस, तो मिरर फॉर्मूला हमने देखा कि किस तरह का एक रिलेशन मेंटेन कर रहा है, दैट इज इन बिटवीन यू, वी एंड एफ, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्फेरिकल मिरर and at any position, okay, object at any position. Next is magnification. Now what does this magnification says? See, magnification हमने देखा स्टूडेंट्स, हर बार magnification ही होता है क्या स्पेरिकल मिरर्स में? नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा छोटे से diminished images बनते हैं, लार्ज इमेज बनते हैं, स्मॉलर इमेज बनते हैं, मैग्नीफाइड बनते हैं, है ना, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के इमेजेस बनते हैं। यस, तो ये जो भी इमेजेस बनते हैं उन सबको मैग्निफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। Yes, now this magnification due to spherical mirror is given by a ratio. ठीक है, अब रेशियो किस चीज की है? हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मीन्स h2 अपॉन h1, ये हो गया मेरा m. Got it? And this gives us an idea कि भाई अगर h2 अपॉन h1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो क्या होगा, h2 अपॉन h1 की वैल्यू अगर लेस देन 1 रहेगी तो क्या होगा, h2 अपॉन h1 की वैल्यू अगर इक्वल रही तो क्या होगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हमें पता चलता है कि इमेज का कहाँ होगा, है ना, कितना होगा एंड कैसा होगा। मैग्निफिकेशन है मतलब इमेज बड़ा है, छोटा है एंड सो ऑन, ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा है या ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है एंड सो ऑन, ये सब कुछ जानने के लिए हमें मैग्निफिकेशन दैट इज m की ज़रूरत पड़ती है, और m कैसा दिया गया है, h2 अपॉन h1। एंड स्टूडेंट्स एक और कोरिलेशन है इसका, दैट इज दिस h2 अपॉन h1 दैट इज इक्वल्स टू m इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस v अपॉन u। Now minus v upon u. Now what is this? V क्या है students? V is image distance. V is image distance. I am writing in short. And u is object distance. Yes. अब object distance, sorry, ratio of image distance upon object distance is equal to m. That is magnification. Now ये कैसे possible होता है students? इनका जो co-relation है, चलिए उस पर focus करते हैं। अब को-रिलेशन को समझने के लिए वील हैव टू अंडरस्टैंड सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। यस, हमने हमारे 9th एंड उसके पहले क्लासेस में सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, वही कॉन्सेप्ट एज इट इज़ अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमने एक ऑब्जेक्ट ले ली, दिस इज ओ ए। ओ ए क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, शॉर्ट में लिखा है एच टी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ एक ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे पास होगी, इंसिडेंट रे पास होने के बाद जब वो रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्ट करेगी, बाउंस बैक होके रिफ्लेक्टेड रे विल फॉर्म एन इमेज। यस, अब वो इमेज कैसी है, क्या है, वो हम नहीं सोच रहे, ठीक है, हम इमेज की बात करें। अब यहाँ पे जो इमेज है दिस इज आई एंड बी, आई बी इज द हाइट ऑफ इमेज, ओके, हाइट ऑफ इमेज। सो यहाँ पे OA is height of object and IB is height of image, ये तो हमने देख ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे OAP, I'll draw it here, OAP, this is our triangle। अब यहाँ पे देख सकते हो OAP एक ट्रायंगल बन गया, और साथ ही साथ एक और ट्रायंगल बन रहा है दैट इज IBP। यस, ये हमारे दो ट्रायंगल्स बन गए। अब हमें इनमें सिमिलैरिटी एप्लीकेबल है या नहीं चेक करना है। यस, देखते हैं कैसे होगा स्टूडेंट्स। ट्रायंगल OAP एंड IBP हमने देखा। मेजर ऑफ ट्रायंगल OA आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हमेशा 90 डिग्री होगी बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सिमिलरली जो इमेज भी होगी वो भी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ओके, सो बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर ऑफ सेम वैल्यूज। तो एंगल OAP एंड मेजर एंगल IBP आर ऑफ 90 डिग्री। सेकेंड एक और एंगल देखते हैं, कौन सा, जैसे कि ये इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, दिस इज I एंड दिस इज R। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है स्टूडेंट्स, ये रिमेंबर, याद है हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट वी कैन कंक्लूड दैट OAP एंड IBP आर
similar. Triangle OAP and triangle IBP are similar based on AA test, that is angle test. अब स्टूडेंट्स जब दो एंगल्स सेम है तो तीसरा एंगल भी ऑब्वियसली सेम ही होगा. यस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर एंगल सेम है तो जो उनके जो साइड्स हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी सेम होंगे. तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम होता है तो चलिए देखते हैं उसी के बेसिस पे हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिपेंडेंट है. So ratios of corresponding sides are also equal. So let us focus on OA and IB. We know that these are the height of images and these are also the corresponding sides, OA and IB. Okay, this is I. OA and IB. OA upon IB is equal to AP. AP क्या है? मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस. AP is ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. AP is object distance whereas BP is image distance. BP is image distance. तो आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ठीक है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो दैट मीन्स स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो OA की वैल्यू क्या है? हम यहाँ पे लेते हैं HO, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OA is equals to height of the object upon IB which is height of the image. ठीक है. AP क्या हो गया? AP है हमारा U और BP है हमारा V. AP क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय U, हमने मिरर फॉर्मूला में देखा. एंड BP इज इमेज डिस्टेंस विच इज डिनोटेड बाय V. दैट मीन्स HO, that is height of the object upon height of the image is equals to U upon V. भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं, यस इक्वल तो होने ही हैं. तो आप कहोगे मैम हमें तो उल्टा चाहिए था, isn't it? I'll erase. या हमें तो उल्टा चाहिए था ना. ओके जैसे कि अगर इसको उल्टा कर दे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? HI अपॉन H0 ही तो मिलेगा. HI and HO, sorry, HI is height of the image upon height of the object will give us V upon U. हमने सिर्फ इसको उल्टा कर दिया बिकॉज हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वैसा है. ओके अब आप कहोगे HI is height of the image upon height of the object which is a magnification formula is equals to V upon U. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस साइन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स. अब माइनस साइन नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि समथिंग इज रॉन्ग मैम, कुछ गलत हो गया. नहीं स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. माइनस साइन यहाँ पे किस लिए लिया है हमने? ओके हमने माइनस साइन किस लिए लिया स्टूडेंट्स? ताकि ये जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसके साथ ये कंसिस्टेंट रहे हमेशा. ओके तो होप सो आपको ये जो कोरिलेशन है दैट इज HI अपॉन HO, दैट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस ऑफ V अपॉन U. अब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे. यस स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स में फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमने लिया है, चलिए उस पर फोकस करते हैं. बिफोर मूविंग इनटू द न्यूमेरिकल्स हम एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो दो हमने देखे अभी. मिरर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 1 अपॉन V अपॉन 1 अपॉन U विच इज इक्वल टू 1 अपॉन F. ये हमारा मिरर फॉर्मूला MF लिखा है मैंने शॉर्ट में. और फिर हमने देखा कि किस तरह H2 दैट इज हाइट ऑफ image upon height of object is equals to M, that is magnification which is also equals to minus of V upon U. okay तो चलिए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूलाज विच वी हैव सीन नाउ. स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल है हमारा. राजश्री wants to get an inverted image. उसे क्या चाहिए? एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए. दैट मीन्स इन्वर्टेड इमेज कहाँ आएगी स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड इमेज है तो वो रियल है और रियल है तो वो कॉन्केव मिरर के सामने आएगी. इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर. यस तो चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं. आई हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर हियर. या एक कॉन्केव मिरर लिया हुआ है हमने. यहाँ पे पोल है. यस उन्होंने कहा है कि हमें एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए जिसकी हाइट होगी 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर. ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर. यस और इसकी जो हाइट है, ओके
भाई ये इंसिडेंट रे हो गया और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी। ये जो हाइट है स्टूडेंट्स, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। किसकी हाइट है? इमेज की। ओके यस, नाउ व्हाट दे हैव सेड फर्दर, हमने नोट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट इतना। नेक्स्ट लाइन पे फोकस करें, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी क्या होगा, F से P तक का जो डिस्टेंस है वो होगा 10 सेंटीमीटर। F से P तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, हमने लिख लिया। अब स्टूडेंट्स क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। यस, और हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज़ हैं वो सारे नेगेटिव हैं, तो इसलिए F का जो वैल्यू सेंटीमीटर है वो माइनस में लिख दिया है। नेक्स्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन। मिरर से स्क्रीन हम कितने डिस्टेंस पे रखें, ये पहला क्वेश्चन है। यस, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? इमेज डिस्टेंस। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस, कि हम मिरर से कितनी दूर पे स्क्रीन रखें तो हमें इमेज मिलेगी। यस, दूसरा क्वेश्चन है कि जो इमेज बना उसका टाइप क्या है एंड उसका हाइट क्या है। टाइप यानी नेचर, उसकी नेचर और उसका हाइट जानना है। दैट मीन्स टाइप ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स H1 जानना है हमें। ओके यस, तो हमने लिख लिया गिवन क्या क्या लिखा, फोकल लेंथ लिख लिया हमने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख ली दैट इज 30 सेंटीमीटर, यू है ना, यू लिख लिया हमने -30 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड अगेन। यस, और फिर हमने देखा हाइट ऑफ द इमेज जो कि 5 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें पता है जब कभी भी डाउनवर्ड्स इमेज बन रहा है तो वो भी हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, इसलिए -5 सेंटीमीटर लिख दिया है। यस स्टूडेंट्स, फोकस करते हैं अभी। फॉर्मूला तो हमारे पास दो ही है, ठीक है, हमें क्या क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड v फर्स्ट ऑफ ऑल। अब v फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? u और f। u इज गिवन एज -30 सेंटीमीटर एंड f इज गिवन एज -10 सेंटीमीटर। ओके, तो भाई u और f है तो मिरर फॉर्मूला में डालते हैं और फिर v मिल जाएगा। यस, u एंड f पता है हमें। सो दिस इज माई मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब हमें क्या चाहिए? 1/v चाहिए, तो हमने इसे साइड में ले लिए और बाकी दोनों को एक साइड कर दी। यस, जब हमें पता है कि वैल्यूज़ क्या है तो हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। 1/f की जगह पे हमने 1/10 और -1/u दैट इज -30 आ गया। सो माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, और फिर हम लेते हैं LCM ऑफ 10 एंड 30। विल टेक LCM ऑफ 10 एंड 30। अब हमें पता है LCM क्या होगा स्टूडेंट्स? 30 होगा। यस, तो हम क्या करेंगे? 10 × 3 और यहाँ पे 1 × 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 + 1/30। ठीक है, अब -3 + 1 गिव्स अस -2/30 विच इज़ 1/v। अब 1/v को हमें पता है कि इट्स 2 1s are 2 and 2 15s are 30, तो 1/-15 आंसर हो गया। ठीक है, अब 1 दोनों तरफ सेम है भाई, v की वैल्यू हमें मिल गई, v इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। ओके, 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15, तो v इज इक्वल टू -15 मिल गया हमें डायरेक्टली। यस, तो अब हम कह सकते हैं कि राजश्री हैज़ टू प्लेस द स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ओके, क्योंकि उसे इन्वर्टेड इमेज चाहिए, 15 सेंटीमीटर पे उसे स्क्रीन रखना है बट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। अच्छा, ये लेफ्ट कैसे समझा स्टूडेंट्स? अगेन साइन कन्वेंशन। ओके, तो स्टूडेंट्स माइनस से हमें पता चल गया कि हमें स्क्रीन कहाँ रखना है, लेफ्ट में या राइट में। तो हमने देख लिया v हमें मिल गया -15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ढूंढना है? और अभी हमें देखना है H1 ढूंढना है और साथ ही साथ टाइप ऑफ इमेज ढूंढना है। यस, तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन H के लिए तो हमें मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यस, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है? H2/H1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। बट स्टूडेंट्स हमें पता है H2 दैट इज इमेज का हाइट, इमेज का हाइट है -5 सेंटीमीटर। यस, विद दिस वी कैन फॉलो इट। अरे हाँ, u और v तो भी पता है, u इज -30
सेंटीमीटर एंड v इज -15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमें जब ये तीनों चीज़ें पता है तो हम ये जो कोरिलेशन वाला है इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या चाहिए? H1। जब हमें H1 चाहिए तो हम बाकी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड कर देंगे, तो U इंटू H2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ माइनस साइन अपॉन V आ जाएगा। ओके, सो दिस स्टेप इज इट डन। नेक्स्ट, हमें सबकी वैल्यूज़ पता है। सेकेंड स्टेप में हमें सबकी वैल्यूज़ डालनी है। U की वैल्यू दैट इज़ -30, H2 की वैल्यू दैट इज़ -5, ये क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई होगा, एंड V की वैल्यू दैट इज़ -15। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 10 ज़ा 30। यस, तो हमें मिल गया H1 की वैल्यू दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। ओ इट इज़ हियर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गई? 10 सेंटीमीटर। दस द इमेज विल बी रियल एंड डिमिनिश्ड। अच्छा, ये पता कैसे चल गया कि इमेज का जो टाइप है वो कैसा होगा? स्टूडेंट्स देखिए, H1 की जो हाइट है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज है 5 सेंटीमीटर। यस, अब आप देखिए ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट छोटा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिमिनिश्ड। और ऑलरेडी हमें पता है कि राजश्री, ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा, राजश्री वांटेड एन इन्वर्टेड इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज आर ऑलवेज रियल इमेजेस। यस, तो ये तो पता था कि रियल होगा, बट साइज क्या होगा वो देखना है। तो इमेज की साइज छोटी है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिमिनिश्ड। ओके, यस, चलिए स्टूडेंट्स सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, मतलब हमने ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली 7 सेंटीमीटर। यस, ऑब्जेक्ट की हाइट है स्टूडेंट्स, हमेशा मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आई नो दैट, जस्ट कि आप याद रखें इन चीज़ों को। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए हमेशा ऑब्जेक्ट की हाइट हम नेगेटिव ही रहेगी। सो इसलिए हमने लिखा -7 सेंटीमीटर। Object of a height 7 centimeter is kept at a distance of 25 centimeter. That means object की distance from the pole is kept at a distance of 25 centimeter in front of the concave mirror. Yes, अब पता चल गया कि ये कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड होगा, चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट पे ही होता है, इसलिए माइनस साइन। यस, तो U हमें मिल गया, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टू बी -25 सेंटीमीटर। तो -25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, -7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हाइट। नेक्स्ट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, ये कॉन्केव मिरर है तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या दिया है उन्होंने? -15 सेंटीमीटर। ओके, नोटेड। सो अभी तक हमने जितने भी गिवन पॉइंट्स थे सारे नोट कर लिए। द क्वेश्चन इज what we have to find next. At what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image? That means they want to say to find क्या है students यहाँ पे? image distance, that is V, and what will be the size and nature of the image as usual. That means हमें V और H2 find out करनी है। Okay, yes, तो चलिए बढ़ते हैं इसके solution की तरफ। yes, तो सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? चलिए सबसे पहला तो हमें देखना है कि फॉर्मूलाज। यस, अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यस, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। हमें क्या पता है स्टूडेंट्स? u इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। हमें v ढूंढना है, बट उसके लिए हमें फोकल लेंथ की भी ज़रूरत है जिसका सेंटीमीटर है, f इज -15 सेंटीमीटर। यस, अब हमें u और f पता है तो v पता करना बहुत ईजी है। यस, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। तो आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, यस, प्रिंटिंग एरर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। f की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? -15 एंड u की वैल्यू है -25, बट माइनस ऑफ माइनस गेट्स कैंसल्ड एंड माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो भाई प्लस आ गया, प्लस 1/25। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस 1/25। और हमें देखना है कि 15 और 25 का LCM क्या होगा? LCM क्या होता है 15 और 25 का? इट इज़ 75। ओके,
-15 है बट हम 15 ही कंसिडर करेंगे। तो LCM ऑफ 15 एंड 25 इज 75। तो 15 इंटू 5 करना होगा और 25 इंटू 3, इट मीन्स यहाँ पे भी इंटू 3 होगा और यहाँ पे इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू 5 बिकम्स 5, 1 इंटू 3 बिकम्स 3। सो माइनस साइन है यहाँ पे, इसीलिए -5 + 3, ठीक है, अपॉन 75। फाइन स्टूडेंट्स, -5 + 3 becomes -2, -2 upon 75 will be the equation for 1/v। 1/v हमें यहाँ तक मिला कि -2 upon 75 है, बट स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, v। तो v के लिए क्या होगा, उसका उल्टा है ना, 1/v is 2 upon 75, तो v क्या हो जाएगा 75/2 विथ माइनस साइन ऑब्वियसली। तो ये माइनस साइन तो है ही, पीछा नहीं छोड़ता। v इज इक्वल्स टू -37.5 सेंटीमीटर। बट स्टूडेंट्स आपको पता है कि सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस हम कभी भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ में लिखते हैं। तो ये माइनस साइन किस लिए है, जस्ट कि हमें पता चले कि ये इमेज जो है वर्चुअल है या रियल है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे -37.5 आ रहा है, माइनस वैल्यू कहाँ पे आता है, ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। यस, और ये क्योंकि कॉन्केव मिरर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, माइनस वैल्यू है, तो ये कौन सा इमेज दे रहा है स्टूडेंट्स, रियल इमेज। ओके, the screen should be placed at a distance of 37.5 centimeter in front of the concave mirror। ओके, चलिए v तो हमने फाइंड आउट कर ली, v का वैल्यू हमें मिल गया -37.5 सेंटीमीटर। ओके, v मिल गया। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन। यस, मैग्निफिकेशन हमें पता है कि भाई ये कोरिलेशन है। अब u वैल्यू इज -25, v वैल्यू इज -37.5 एंड h1 इज -7 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट हाइट पता है, हमें ढूंढना है सिर्फ h2, isn't it? यस, h2 ढूंढना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे h2 रखेंगे हम एज इट इज। h2 विल बी इक्वल टू -v इंटू h1 अपॉन u। यस, अब तो हम इनकी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, v एंड h1 एंड u की वैल्यूज। माइनस को साइड में रखेंगे स्टूडेंट्स, -37.5 इंटू h1 की वैल्यू है -7 अपॉन u की वैल्यू है -25। ये स्टूडेंट्स, तो माइनस इंटू माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस और ये बाहर के माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ यहाँ पे 37.5 इंटू 7 अपॉन 25। अब 25 हमें पता है, 25 1 ज़ा 25, बचा कितना 15। पॉइंट है तो पॉइंट को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम 375 एज अ नॉर्मल डिजिट समझते हैं। तो 25 इंटू 15 करते हैं स्टूडेंट्स, तो 375 आंसर आता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट के बाद यानी टेंस के बाद पॉइंट है, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट डाल सकते हैं, या फिर आपको अगर और कन्फ्यूजन्स हैं तो हम सिंपली डिवीजन करके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 25 1 ज़ा 25, तो बचा कितना, 3 - 2 becomes 1, 5 7 - 5 gives 2 एंड ये हो गया 5। हमें ये तो पता ही है, बेसिक कैलकुलेशन है। 25 इंटू 5 गिव्स 125, आंसर इज 0। यस, मिल गया इजीली। तो आंसर हो गया 1.5 इंटू 7 एंड 1.5 इंटू 7 देगा 10.5 सेंटीमीटर्स। यस, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो H2 का जो आंसर आया वो हो गया 10.5 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो आंसर आया हमें दैट इज H2 विच इज 10.5 सेंटीमीटर, H1 से बड़ा है ना। H1 का आंसर डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, whereas H2 का है 10.5 सेंटीमीटर। यस या स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो कि H2 की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर है एंड H1 की वैल्यू -7 सेंटीमीटर है। यस, दैट मीन्स H2 इज ग्रेटर देन H1। तो क्या होगी भाई, साइज क्या होगा, लार्ज होगा। यस, H2 दैट इज हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है ऑब्जेक्ट से, तो ये लार्ज हुआ एंड द इमेज सो फॉर्म्ड विल बी ऑफ रियल। नेचर क्या होगा इसका, रियल होगा। ये कॉन्केव मिरर का इमेज है स्टूडेंट्स, तो ये रियल है, रियल एंड लार्ज कह सकते हैं। ओके, रियल एंड लार्ज, नेचर क्या होगा, रियल होगा और साइज लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, चलिए स्टूडेंट्स थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल कहता है स्टूडेंट्स कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 18 सेंटीमीटर। यस, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा,
18 सेंटीमीटर, यस। एंड साथ ही साथ एक और लाइन है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट की बनी है, kept, the image of an object kept in front of the mirror is half of the height of the object. स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। एक इमेज है, ओके, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की हाइट से ही इमेज की हाइट पता चलेगी, है ना। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज हाफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर h1 is the height of the object और h2 is the height of the image, तो h2 is half of h1। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की आधी है, हाफ है, ओके। I'll write it here neatly, h2 is half of h1, h2 is half of h1। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। और कुछ दिया है क्या? यस, क्वेश्चन पूछा है भाई, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक हम जवाब कैसे देंगे। यस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, उन्होंने यू पूछा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी हैव टू फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू ढूंढना है, h1 ढूंढना है और h2 ढूंढना है, बिकॉज h1 एंड h2 के दोनों के बीच में रिलेशन है, ओके। ये स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दो फॉर्मूलेज हैं अभी तक, जैसे कि पहला है मिरर फॉर्मूला, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बट इसके लिए हमारे पास u और v होना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास नहीं है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज मैग्निफिकेशन। m is given by h2/h1 which is also equals to -v/u। That means स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कोरिलेशन है उसे हमें पहले यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है this h2 is equals to half of h1, ओके। तो स्टूडेंट्स, h2 is half of h1, तो मैं यहाँ पे h2 की जगह पे लिख सकती हूँ half of h1 upon h1 is equals to -v/u, ओके। यस, अब देखिएगा यहाँ पे हाफ, स्टूडेंट्स आपने इंडाइसिस पढ़ा है तो उसमें रूल्स देखे होंगे, 1/2 इंटू h1/h1, ये क्या हो जाएगा, h1/2h1, ओके। अब यहाँ पे होगा -v/u, फाइन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप सेज, सी ये h1 और ये h1 कैंसिल, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल्स टू -v/u, ओके। अब तक हमें ये मिला कि 1/2 इज इक्वल्स टू -v/u। अब हमें पता है, आई राइट द स्टेप्स। अब 1/2 इज इक्वल्स टू -v/u, तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, u इज इक्वल्स टू -2v, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू -u/2, ओके। हमें दो कोरिलेशंस मिल गए। 1/2 इज इक्वल्स टू -v/u को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। v इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इज इक्वल्स टू -2v, या फिर v इज इक्वल्स टू -u/2। अच्छा, इसमें से हमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स? यस, चलिए देखते हैं कौन सा सिलेक्ट करना है, कैसे पता करें। स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड u। अगर हमने u को v से रिप्लेस कर दी तो हमें v मिलेगा, है ना। लेकिन जब हम v को u से रिप्लेस करेंगे देन वील गेट u, यस। तो समझ में आया स्टूडेंट्स हमें कैसा कंसिडर, ओके, इरेज हो गया। अगर हम फर्स्ट, आई नंबर दिस एज फर्स्ट एंड दिस एज सेकेंड, अगर हमने फर्स्ट वन लिया इक्वेशन विच इज u इज इक्वल्स टू -2v, दैट मीन्स u को v से रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों करना है जब हमें u ही फाइंड आउट करनी है, तो है ना। तो अब हम क्या करेंगे, v को u से रिप्लेस कर देंगे, फाइन। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। मिरर फॉर्मूला पे v और u की जगह पे हमें
रिप्लेस करनी है, ठीक है, v की जगह पे u डालनी है, फाइन। बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट हमें एलसीएम भी तो देखना है, डिनोमिनेटर्स इक्वल होने चाहिए। यस, एलसीएम ऑफ u एंड v क्या होगा, uv। यस, तो दैट मीन्स 1/f इज गिवन एज u प्लस v अपॉन uv। भाई ये v है तो इसके साथ u मल्टीप्लाई होगा, और ये u है तो इसके साथ v, फिर इसके साथ v एंड इसके साथ u, है ना स्टूडेंट्स। तो u प्लस v अपॉन uv आ गया। यस, अच्छा हमने ये ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, और शुड आई मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करती हूँ। या हम मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब हमें पता नहीं है कि u क्या है और v क्या है, हमें वही फाइंड आउट करनी है। यस, बट मोर प्रिसाइसली हमें u फाइंड आउट करनी है। बट हमारे पास एक को रिलेशन है, दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2 हमने फाइंड आउट की थी, याद है। u इज इक्वल्स टू -2v विच वॉज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू -u अपॉन 2 दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे अभी, ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशंस को हम इसमें यूज़ करेंगे, किसमें, मिरर फॉर्मूला में। ओके, तो मिरर फॉर्मूला में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या। आपको लगेगा कि मैम यहाँ पे v की जगह पे -u अपॉन 2 लिख दीजिए और फिर हो जाएगा, नहीं स्टूडेंट्स, नहीं होगा। आप ऐसा करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे नहीं बढ़ सकते आप, यू विल स्टक अप एट अ पॉइंट देयर, फाइन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ u एंड v विच इज uv। ओके, तो देयरफॉर मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा, 1 into u अपॉन v into u, आई एम राइटिंग इन डिटेल स्टूडेंट्स, 1 into v upon u into v. Okay, so this will be u plus v upon uv. This is my 1/f. Okay, मिल गया, फाइन। तो ये हो गया हमारा अभी फ्रेश इक्वेशन तैयार, ठीक है, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2। ओके, नाउ आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग 2 in equation 3, what we will get, we'll get 1/f, I forgot to write, therefore 1/f is equals to u की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स -u अपॉन 2, ओके, ब्रैकेट्स में प्लस, सॉरी, चलिए ये v की वैल्यू और ये u, नेक्स्ट इज u इंटू v दैट इज -u अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, और शुड आई राइट इट अगेन, दिस इज u प्लस v की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -u अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, यस। अब यहाँ पे ऊपर आप देखिएगा, ऊपर प्लस है और नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर प्लस है और नीचे मल्टीप्लिकेशन। यस, बट स्टूडेंट्स एक और चीज़ हमें पता है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, फोकल लेंथ इज गिवन एज 18 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, 1/f नहीं रखेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे विथ इट्स वैल्यू दैट इज 1/18। 1/18 क्या हो जाएगा, u प्लस -u अपॉन 2 अपॉन u इंटू -u अपॉन 2, ठीक है। बट स्टूडेंट्स ये 1/18 है, तो क्या हम इसे उल्टा कर दें, चलेगा, यस डेफिनेटली चलेगा। तो इसे हम लिखेंगे 18 इज इक्वल्स टू u प्लस, सॉरी हम उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, u इंटू -u अपॉन 2, नीचे आ जाएगा प्लस u प्लस -u अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो देयरफॉर अब आगे, ओके, अब आगे क्या होगा, आगे कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स u इंटू यू विल बिकम u स्क्वायर अपॉन 2, और फिर नीचे आ जाएगा 2u माइनस u अपॉन 2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे स्टूडेंट्स आपने, वो सॉल्व किया है अगर, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। यस, u स्क्वायर अपॉन 2 एंड 2u माइनस u, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। यस, तो अब आगे हम देखेंगे 18 इज इक्वल्स टू, समझ में आया स्टूडेंट्स आपको, देखिए u स्क्वायर अपॉन 2 है और फिर नीचे है
2u माइनस यू अपॉन 2, इसलिए ये 2 कैंसिल हो सकता है ना। यस, अब 2u माइनस यू को हम कैसे लिख सकते हैं? 2u माइनस यू को वी कैन राइट इट एज u। ओके, 2u माइनस यू को हम लिख सकते हैं u। अब देखिएगा, ये जो 18 इज इक्वल्स टू है u स्क्वायर अपॉन u है, दैट मीन्स ये u और ये u कैंसिल हो गया, u स्क्वायर का स्क्वायर वैल्यू और u कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमें मिल गया u इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, u हमें मिल गया 18 सेंटीमीटर। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो स्टूडेंट्स। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया ना, यू कैन जस्ट पॉज अ वीडियो को आप थोड़ी देर पॉज करके देखिएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। हमने एलसीएम निकाली सबसे पहले। ओके, सबसे पहले तो हमने कोरिलेशन देखा कि भाई किस तरह v इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन 2, हमने ये दो इक्वेशंस बनाई। यस, और फिर हमने मिरर फॉर्मूले में डालने के लिए इसके पहले एलसीएम निकाली। फिर एलसीएम को हमने एलसीएम में जो u की वैल्यू थी, v की वैल्यू थी, हमने उसको सब्सटीट्यूट कर दी माइनस यू अपॉन 2 से, और फिर फ्लिप कर दिया, 1/18 था, हमने उसको 18 इज इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लिकेशन चला गया और नीचे प्लस आ गया। यस, और फिर हमने कैलकुलेशंस देखी स्टूडेंट्स, तो हमें मिल गया u इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। होप सो आपको एक न्यूमेरिकल समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल, दिस इज द 4th वन। क्या कहा है उन्होंने? अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। यस, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है, सो वी हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर। यस, और यहाँ पे कहा है कि 10 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग स्टिक लिया है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। ओके, यस, तो हमने यहाँ पे एक लॉन्ग स्टिक रखा है, बट वो कहाँ पे रखना है, क्या है, वो भी आगे पता चलेगा। हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। यस, अब ये एफ और पी से जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ जो है ये तो पता चल गया। इसके आगे दे आर कंटिन्यूइंग द स्टेटमेंट फर्दर सेइंग दैट द लॉन्ग स्टिक इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एक एंड उस लॉन्ग स्टिक का, सी लॉन्ग स्टिक अगर हम ले यहाँ पे तो ए और बी है, ठीक है, ए और बी इसके दो एंड्स हैं स्टूडेंट्स। अब एक एंड जो कि उस स्टिक का क्लोजेस्ट है टू द पोल। अब यहाँ से तो देख के पता चल रहा है कि ए और बी में से जो बी है एंड बी इज क्लोज टू द पोल। यस, नाउ द एंड विच इज क्लोज टू द पोल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, दैट मीन्स बी से पी तक का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। यस, नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज दे आर आस्किंग। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ उन्होंने लेंथ का इमेज पूछा है, इमेज का लेंथ पूछा है, सॉरी। यस, तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करनी है। गिवन तो सिर्फ इतना ही लग रहा है, गॉट इट। इफ आई राइट इट हियर, एफ पी जो है फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड वेयर एज ये जो बी पी है इन्होंने कहा है कि ये 20 सेंटीमीटर है। फाइन, अब बीपी जो है 20 सेंटीमीटर है। अच्छा स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि ये ए बी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ भी उन्होंने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सॉरी आई फॉरगॉट, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का लेंथ, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और उस ऑब्जेक्ट का एक एंड पोल से दूर है 20 सेंटीमीटर पे। दैट मीन्स हमने हमेशा देखा है कि जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट होती है पोल से जिस किसी भी डिस्टेंस पे होती है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, माय डायग्राम इज नॉट गुड हियर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं ये स्टूडेंट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो काफ़ी लंबा है एंड ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, हाइट है, उन्होंने वो भी दिया हुआ है। ओके, ऑब्जेक्ट की एक साइज दी गई है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन से पोल तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा दिस 20 प्लस ऑब्जेक्ट का साइज दैट इज 10, सो इट विल बी ओवरऑल 30 सेंटीमीटर। ओके, यस, तो हम अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो हम कहेंगे ए पी से जो डिस्टेंस है वो 20 प्लस 10 इज ओवरऑल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर हमने एंड ए कंसिडर किया तो यू जो डिस्टेंस है वो मिल रहा है 30 सेंटीमीटर, whereas if I'll consider end B, then U will be 20 centimeter. So let us consider as U1 and U2. Okay, U1 एक एंड हो जाएगा और U2 दूसरा एंड का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस,
स्टूडेंट समझ में आया? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। पॉइंट ए एंड बी है, एक ऑब्जेक्ट के दो एंड पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्ट का साइज उन्होंने 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कहा है कि बी से जो पोल तक का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यस, अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली खड़ी होती है तो एक पॉइंट से ही उसका पोजीशन पता चल जाता है, पी तक हम पता कर लेते हैं कि यू क्या है। ओके, वेरएज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो हमें दो एंड्स ध्यान में रखने होंगे। एक एंड का पोल तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बाकी 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी, जो लेंथ होगा, वो प्लस जो डिस्टेंस है अगर हम उसे ऐड कर देते हैं तो एक नया डिस्टेंस बन जाता है ऑब्जेक्ट का, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। तो दो एंड्स के लिए स्टूडेंट्स हमें दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करनी होगी। चलिए कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स अगर हम एंड ए कंसिडर करें तो ए से तो पोल तक का जो डिस्टेंस है वो ओवरऑल 30 हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे, दैट इज़ ऑब्जेक्ट का खुद का लेंथ जो कि 10 सेंटीमीटर दी गई है और उन्होंने कहा है कि बी से पी तक का जो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट के सेकेंड एंड दैट इज़ बी तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो 20 + 10 गिव्स अस 30। ओके, अब क्योंकि ये सामने है मिरर के इसीलिए -30 और फोकल लेंथ तो हमें पता ही है, गिवन है, दैट इज़ -10 सेंटीमीटर। जब हमें यू और एफ पता है तो क्या हम डिस्टेंस इमेज का निकाल सकते हैं? येस, डेफिनेटली बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो हम मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। हमने पॉइंट ए लिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने एंड ए लिए है। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1/v तो हमें पता करनी है। ओके, तो 1/v को हमने साइड में रख दिया, 1/f - 1/u। अब 1/f क्या है? -10 - 1/-30। So this goes 1 1/-10 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। ओके स्टूडेंट्स, तो एलसीएम निकालना होगा हमें। एलसीएम ऑफ 10 and 30 क्या होगा? दैट विल बी 30। ओके, सो आई विल कंटिन्यू रेस्ट हियर। ये हो जाएगा 1/v = 1/10, ये इंटू 3, इसको भी इंटू 3 प्लस 1/30 एज इट इज विथ माइनस साइन here. So 1/v = -3 + 1/30. This will be equal to -3 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स? -3 + 1 ये हो जाएगा -2/30। तो 1/v फाइनली हमें मिल गया 1/-50। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो v मिला फॉर एंड ए दैट इज -15 सेंटीमीटर। अब आपको ये डाउट होगा स्टूडेंट्स कि हमने v निकाला मैम किस लिए? स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमने ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए दैट इज एंड ए से p तक का डिस्टेंस निकाला, तो यहाँ पे जो इमेज होगा, इमेज भी एक हाइट की होगी ना स्टूडेंट्स, ठीक है, इमेज भी एक हाइट की होगी, उसके दो एंड्स बनेंगे, तो हमने पहला एंड निकाल लिया। ओके, फिर हम दूसरा एंड निकालेंगे VA एंड VB। VA - VB हमें देगा एक्चुअल V दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगी एक्चुअली। ओके भाई देखिए कैसे है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करती हूँ। फाइन, अभी हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? हमने VA से जब एंड से U लिया, ओके P तक, द डिस्टेंस वॉज 30 सेंटीमीटर। फाइन, और हमें VA मिल गया -15 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे VB। अब VB के लिए हमने UB लेना होगा, FB लेना होगा। F तो सेम ही होगा स्टूडेंट्स, ओके, F वोंट बी चेंजिंग। तो VB क्या मिलेगा वो पता करते हैं। VA - VB करने पे हमें क्या मिल जाएगा?
इमेज का एक्चुअल लेंथ मिल जाएगा. ओके, सो नाउ फॉर द लेट द इमेज ऑफ द एंड ऑफ पॉइंट at point B formed at a distance V from the mirror be calculated by mirror formula. Okay, mirror formula से हम calculate करेंगे. 1 upon B minus 1 upon plus 1 upon UB is equals to 1 upon F. ठीक है, मैंने सिर्फ समझने के लिए UB लिखा हुआ है, नहीं भी लिखेंगे still it's fine. VB क्या है स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, so I'll keep 1 upon B as it is, 1 upon F minus 1 upon U. अब 1 upon F की वैल्यू है -10 माइनस ऑफ माइनस दैट इज -20, तो ये हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 upon -10 प्लस 1 upon -20 विच इज़ फर्दर इक्वल टू, यहाँ पे हमें एलसीएम ढूंढना होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1 upon 20. Okay, so this overall it will be -1 upon 20. तो हमें मिल गया 1 upon B is equals to 1 upon -20. ठीक है, तो हमें पता चल गया कि V is equals to -20 सेंटीमीटर. अब ये क्या है, V is actually VB. Okay, so now students VB is 20 सेंटीमीटर. एक्चुअली इट इज़ -20, यहाँ पे ये -15 है, ये -20. VA इज़ -15 एंड VB इज़ -20 सेंटीमीटर. फाइन, अब हम फिर से समझते हैं कि भाई हमने ऐसा क्यों किया. स्टूडेंट्स, हमने एक एंड से U एंड F कंसिडर किया और फिर हमने V निकाला, फिर दूसरे एंड से हमने U और F कंसिडर की और फिर हमने V निकाली. ओके, अब जिस तरह ये एक एंड से दूसरे एंड तक का इसका कुछ एक हाइट बना, लेंथ बना दैट इज 10 सेंटीमीटर, उसी तरह इमेज की भी एक लेंथ बनेगी. ओके, तो इमेज की लेंथ के लिए हमने क्या किया, ये जो A' B' है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इमेज की लेंथ. उसी के लिए हमने दो अलग अलग VA और VB निकाली. फाइन, चलिए, आई हैव टेकन अ फ्रेश स्लाइड दैट इज VA एंड VB. VA हमें मिला -15 सेंटीमीटर, VB हमें मिला -20 सेंटीमीटर. तो जिस तरह एक इमेज की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, उसी तरह एक इमेज की भी हाइट होगी स्टूडेंट्स. यस, अब VB आपको पता होगा, प्रीवियस केस में हमने देखा था एंड B से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस था वो था 20 सेंटीमीटर. तो जब हमें VB भी 20 सेंटीमीटर मिला, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का एंडिंग और इमेज का स्टार्टिंग सेम है. ओके, सेम पॉइंट है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमें देखना है कि कितने डिफरेंस पे, मतलब कितने लेंथ पे हमारा इमेज बनेगा. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है VA माइनस VB करने पे हमें मिल जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द इमेज, एक्चुअल लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं करके. VA क्या है, इट इज़ -15 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ -20, माइनस माइनस बिकम्स +20, -15 plus 20 will give us -5 centimeter, +5 centimeter. V is equals to +5 centimeter मिल गया. That means the actual length of the image. As you can see here, this is B' A' is the actual length of the image. स्टूडेंट, समझ में आया आपको ये वीडियो? यस, एंड हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए एंड I'll get few more numericals for you related to this topic in the next session, students. Till then, take care and try to understand the concepts which has been explained here. And I have taken all the 4 different examples. Yes, मैंने चारों के चारों different examples लिए students. ऐसा नहीं हो कि आपको कोई एक पार्ट रिपीटेड है. मैंने चारों के चारों एग्जाम्पल अलग अलग लिए हैं. येस, एंड कॉन्सेप्ट्स हर एक में अलग अलग हैं. तो आपको ये वीडियोस डेफिनेटली समझ में आया होगा एंड दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशंस. एंड अगर नहीं समझ में आया स्टूडेंट्स ना, यू कैन जस्ट पॉज आउट द वीडियो एंड ट्राई टू नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर ओन. तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा स्टूडेंट्स. एंड स्टिल कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट्स. So thank you so much students for being with us. Thank you.